बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स। और मसल्स का लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि मसल ने मूवमेंट ऑफ बोन्स के अंदर किस तरह हेल्प करना है। टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट ऑफ मसल फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स। हमने मसल की 3 टाइप्स डिस्कस की थी। फर्स्ट कार्डियक मसल, सेकंड स्मूथ मसल और थर्ड स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल ये हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स के तमाम बोन्स के साथ अटैच होता है। कार्डियक मसल हमारे हार्ट के रिलेटेड होता है, इसकी ब्रीफली हमने डिस्कशन स्टार्टिंग टॉपिक में डिस्कस किया था। उसके बाद जो स्मूथ मसल है वो हमारे इंटीरियर ऑर्गन लाइट स्टमक वगैरह के अंदर प्रेजेंस होता है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो टोटली स्केलेटल मसल के बारे में, मीन्स के स्केलेटल मसल हमारे बोन्स के साथ अटैच होता है और इसने किस तरह बोन्स को हेल्प करने मूवमेंट के दौरान। स्केलेटल मसल के हमने 3 पार्ट्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम ओरिजिन, सेकंड इंसर्शन और थर्ड जो बेली। ओरिजिन उस पार्ट को कहते हैं स्केलेटल मसल के जो फिक्स्ड होता है, जिसने मूवमेंट नहीं करनी है। अगर हम ये कहें कि ये हमारी एक आर्म्स है, आर्म्स के साथ ये वाला फर्स्ट बोन्स और ये सेकंड जो एल्बो जॉइंट के बाद ये सेकंड बोन्स है। ये जो फर्स्ट बोन्स है ये हमारे ऊपर जो मसल्स है, मसल्स का ये वाला पार्ट्स जो कि फिक्स्ड है, जिसने मूवमेंट नहीं करनी है, इससे हम कहेंगे ओरिजिन। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे स्कैपुला के साथ अटैच है, मीन्स कि हमारे कंधे के साथ अटैच है, ये फिक्स्ड रहेगा, इसने मूवमेंट नहीं करनी। एंड ऑफ अ मसल्स रिमेन फिक्स्ड व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स का वो पार्ट जो एंड पे मौजूद हो और इसने फिक्स्ड रहना, जिससे मूवमेंट नहीं करनी, चाहे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स करे, इसने फिक्स्ड ही रहना। सेकंड वाला जो पार्ट है उससे हम कहेंगे इंसर्शन, वो वाला पार्ट जो कि बोन्स के साथ अटैच हो, जिसने मूवमेंट करवानी है, इसे हम कहेंगे इंसर्शन। एंड ऑफ अ मसल डैट मूव्स द बोन्स। अगर मसल ने मूवमेंट करनी है तो उस मूवमेंट की वजह से बोन्स ने मूव करनी है, मीन्स कि हम इससे इस पार्ट को कहेंगे कि इस पार्ट ने मूवमेंट, टोटली जो मूवमेंट करवानी है इंसर्शन ने करवानी है मसल्स की बोन्स के साथ। और जो थर्ड पार्ट है उसे हम कहेंगे बेली। बेली वो वाला पार्ट है जो इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पार्ट इसे हम कहेंगे बेली। द पार्ट ऑफ मसल विच इज़ बिटवीन द ओरिजिन एंड इंसर्शन डेट कॉन्ट्रैक्ट। जिसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, उसे हम कहेंगे बेली। और बेली की वजह से इंसर्शन ने मूवमेंट करनी है। ये 3 पार्ट्स ऑफ मसल। अब मसल्स के साथ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़। 2 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो मसल्स के साथ अटैच होते हैं, एक लिगामेंट होते हैं और दूसरी टेंडन होते हैं। लिगामेंट वो वाले कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करवाते हैं। अगर हम यहाँ करें, ये वाला जो ग्रीन पोर्शंस है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जिसे हम कहेंगे लिगामेंट। इसने बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करवाना है। ये जो वाले टिश्यूज़ हैं ये इलास्टिक हो, मीन्स कि ये फ्लेक्सिबल हो गए। फ्लेक्सिबल क्यों हो गए? क्योंकि इनके दरमियान जो फ्रिक्शंस हो गए, ये जो जॉइंट्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करेंगे, लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये इलास्टिक होंगे। लिगामेंट, द टिश्यूज़ विच अटैच्ड बोन्स टू बोन्स इज कॉल्ड लिगामेंट एंड दीज आर इलास्टिक टिश्यूज़। ये इलास्टिक टिश्यूज़ हैं क्योंकि इन्होंने फ्रिक्शंस को कम करना और लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करना। अब जो सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो मसल्स के साथ अटैच होता है वो टेंडन। टेंडन ऐसे वाले मसल टिश्यूज़ हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करवाता है। यहाँ पे ये जो वाला ग्रीन पोर्शन ये टेंडन है। इन्होंने टेंडन वाला ये जो पोर्शन होता है ये इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक मीन ये हार्ड होगा। अब इसकी हार्डनेस के रीजंस क्या है? ये इन इलास्टिक इसलिए होगा क्योंकि इसकी वजह से अगर ये हुआ इन इलास्टिक मीन्स के फ्लेक्सिबल होगा। जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये तो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा, लेकिन बोन्स कोई मूवमेंट नहीं कर सकेगी। इस वजह से ये इनलास्टिक होगा, मीन्स ये हार्ड होगा, जिसकी वजह से हमारी बोन्स इजीली मूव कर रहेगी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान। द टिश्यूज विच अटैच्ड मसल्स टू बोन्स। इन्होंने मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करवाना। इसकी ये जो टिश्यूज होंगे ये इनइलास्टिक होगा, दीज टिश्यूज आर इनइलास्टिक। अब ये है जनरल पार्ट्स। अब जो मूवमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स है मूवमेंट किस तरह करनी है मसल्स के थ्रू। हमारी बॉडी का जो मेजोरिटी मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है, और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इन्होंने मूवमेंट करवानी है पुलिंग टेंडन को पुल करने की वजह से। मेजोरिटी ऑफ मसल्स इन आवर बॉडीज आर स्केलेटल मसल। हमारी बॉडी के अंदर जो मेजोरिटी मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल प्रोड्यूस मूवमेंट बाय पुलिंग टेंडन को पुल करने की वजह से। अगर ये जो टेंडन को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर अप करेंगे, तो ये हमारे बोन्स मूव करेंगे। अगर हम इसे रिलैक्स करेंगे तो हमारी बोन्स स्ट्रेट हो जाएगी। मीन्स कि मसल्स की और बोन्स की मूवमेंट के दौरान जिसने मेन रोल पे करना है वो है टेंडन, जिसकी वजह से हमारी बोन्स मूवमेंट करेगी मसल्स के थ्रू।
अब जितने भी मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो जॉइंट्स के बाद अटैच होते हैं। मींस के मोस्ट मसल पास अक्रॉस द जॉइंट्स आर अटैच टू द बोन्स दैट फॉर्म जॉइंट्स। मसल जो होते हैं वो जॉइंट्स के अक्रॉस प्रेजेंट होते हैं और उस बोन्स के साथ अटैच होता है जिसने जॉइंट्स बनाया होता है। अब इसकी रीजंस क्या है? अगर ये मसल इस जगह पे जॉइंट्स वाले पोर्शन पे अटैच है तो हमारी बोन्स को इजीली मूव नहीं कर सके। उसकी मूवमेंट के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, मीन्स के ज़्यादा एटीपी रिक्वायर्ड होगी। इस वजह से ये जो मसल्स होते हैं, पहली बात है बोन्स मूव नहीं कर सकेगी अगर जॉइंट्स के साथ मसल्स अटैच हों। इस वजह ये मसल होते हैं जॉइंट्स के बाद प्रेजेंस होते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स इजीली मूव करती है। अब ये जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त जब ये एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी बोन्स जो है वो अपवर्ड मूव करती है। जब ये रिलैक्स होते हैं तो हमारी बोन्स जो होते हैं, हमारी जो बोन्स होती है स्ट्रेट मूव करती है। व्हेन सच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्रा बोन्स, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और बोन्स अपवर्ड मूव करेगी, बोन्स टूवर्ड और अवे फ्रॉम जॉइंट्स। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करें या तो बोन्स अवे होगी या टूवर्ड्स होगी। अब उसके बाद होता है सेकंड एंटागोनिस्टिक मसल। हमारी बॉडी में तकरीबन जितने भी मसल्स होते हैं वो एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक उस मसल्स को कहते हैं जो एक दूसरे को अपोजिट वर्क करते हैं। मीन्स अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स होगा, अगर एक रिलैक्स हो रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मेंबर ऑफ मसल्स जॉइंट्स वर्क अगेंस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। वन कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अदर रिलैक्स, दूसरा रिलैक्स होगा। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 650 मसल्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच होता है, जो स्केलेटल मसल के तकरीबन 650। उनमें से ज़्यादातर जो है वो पेयर की फॉर्म में है और एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट वर्क करते हैं। जिसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे जो एल्बो जॉइंट्स, मीन्स कि हमारे जो आर्म्स का जॉइंट्स है, ये वाला जॉइंट्स। इसकी जो एंटागोनिस्टिक किस वजह से, बाइसेप और ट्राइसेप। बाइसेप हमारी जो आर्म बेंडिंग होती है ये दो मसल्स की वजह से होती है, एक बाइसेप और दूसरा ट्राइसेप। बाइसेप हमारे जो ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मसल, और ट्राइसेप नीचे वाले पोर्शन के साथ प्रेजेंस होते हैं। अब बाइसेप ने किस तरह मूवमेंट करवानी है? ओरिजिन टू हेड फॉर्म स्कैपुला। इस स्कैपुला के साथ इन्होंने दो हेड बनाए होते हैं, इस जगह पे दो हेड, और ऊपर वाले पोर्शन पे मूव करना। इनका काम क्या है? इन्होंने हमारे जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमारी आर्म जो होगी बैंड होगी। अब बाउंड जो हमारी आर्म होगी ये अपवर्ड मूव करेगी, मीन्स के बैंड होंगी। अब जो ट्राइसेप होगी, ट्राइसेप यहाँ पे यूं तीन हेड बना के स्कैपुला के साथ अटैच होके इसी आर्म के साथ अटैच होगा। ये थ्री हेड बना के इस आर्म के साथ अटैच होगा। इसने क्या करना है, जब बोन्स बेंड होगी तो इसने ऑपोजिट काम करके हमारे बोन्स को स्ट्रेट करना है। ओरियन थ्री हेड फ्रॉम स्कैपुला, ओरियन इसका भी स्कैपुला के साथ ही होना, मीन्स कि हमारे कंधे के साथ ही होना है। लेकिन इसने क्या करना है, स्ट्रेट द आर्म, आर्म को स्ट्रेट करना है। इससे हमें क्या जाहिर हुआ कि ये बाइसेप और ट्राइसेप एक दूसरे को अपोजिट वर्क करते हैं। अगर एक बेंड कर रही है तो दूसरा स्ट्रेट कर रही है। ये होता है एंटागोनिस्टिक मसल। आज हमारे टॉपिक मसल्स वाला कंप्लीट हो गया। जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारे लोकोमोशन इन डिफरेंट एनिमल्स की होगा, अंदर होगा। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।